Good morning, students. It's Akash sir. We are going to start the question answer of class or chapter 4, geography. So let's start the question answer of this chapter. Answer the following question briefly. आपको briefly इन questions का आंसर देना है. तो जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है. What is atmosphere? एटमॉस्फेयर क्या है? ठीक है. तो हमने पढ़ा था, बताइए, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था. चलिए इसकी लाइट थोड़ी तेज कर लेते हैं. तो एटमॉस्फेयर के बारे में हमने पढ़ा था बच्चों. एटमॉस्फेयर इज अ थिन ब्लैंकेट, एक मोटी परत है या एक चादर की तरह है या एक कंबल की तरह है. ठीक है, जो मैंने समझाया था कुछ इस तरह से है ना. अलग अलग लेयर हैं. आपको ये चैप्टर बिल्कुल दिमाग में बस गया है, मेरे अनुसार आपके दिमाग में घर कर गया ये चैप्टर. Atmosphere is a thin blanket of air that surrounds the earth. It protects us from the harmful rays of the sun. ये हमें प्रोटेक्ट करता है जो हार्मफुल रेज होती हैं सूरज की, उनसे. जो मैंने बताया था क्लास में या पढ़ाते वक्त बताया था कि पृथ्वी की जो थर्ड लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर. ठीक है, मीजोस्फेयर में एक लेयर है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर. क्या कहते हैं? ओजोन लेयर में ओजोन गैस पाई जाती है, O3 गैस पाई जाती है, जिसके कारण सूरज से आने वाली यूवी रेज जो कि इंसानों के लिए और जानवरों के लिए हार्मफुल हैं, उन्हें वो प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, आने नहीं देती, इंटरप्ट करती है. तो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल गैसेस. इसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं. इन विच नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑक्यूपाई अ मेजर पोर्शन. जिसमें मुख्यतः नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है बहुतायत मात्रा में होता है. ठीक है, नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन अप्रॉक्सीमेट 21%, लगभग 21%. ठीक है, तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर आपको मेनली याद भी होंगे. ठीक है, क्योंकि ये पढ़ाया ही इतना अच्छे से. आगे है बच्चों, विच टू गैसेस मेक्स द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर. कौन सी गैसेस जो है एटमोसफेयर का बल्क बनाती हैं? तो बताइए. तो नाइट्रोजन 78% एंड ऑक्सीजन 21% मेक द बल्क ऑफ द एटमोसफेयर. यही तो एटमोसफेयर का बल्क बनाती हैं. ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3. विच गैसेस क्रिएट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हरित गैस प्रभाव कहते हैं इसे. हरित गैस प्रभाव कौन सी गैसेस बनाती हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमोसफेयर, हरित गैस प्रभाव. अब चलते हैं क्वेश्चन पे, फिर मैं आपको इसको अच्छी तरह से बताता हूँ. तो ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं, याद रखना आप. ठीक है, तो इसमें मेन कौन सी गैस होगी? कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. अगर आपको और बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में जानना है तो आप जो है और भी गैसेस हैं उनका नाम याद करके कमेंट बॉक्स में लिखिए. मैं 2 गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैस की हम बात कर रहे थे बच्चों. सॉरी, थोड़ा इंटरप्ट हुआ है वीडियो. तो ग्रीन हाउस गैस की हम बात कर रहे थे. तो ग्रीन हाउस गैसेस में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं आती है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO जिसे कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी आती है. CFC गैस भी है एक, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो फ्रीज से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से, और जो आपकी AC होते हैं, एयर कंडीशनर, उससे भी निकलती है. ये भी ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, एक मीथेन है, मीथेन CH4. मीथेन भी जो है ग्रीन हाउस गैस है. ठीक है, और जलवाष्प जो होता है, वाटर वेपर, ये भी जो है ग्रीन हाउस गैस है. यानी ये भी जो है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही है. ठीक है, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसेस हैं. ये सारी की सारी जो है अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा रही हैं. ठीक है, और अगर आप जो रह जा रही हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं. ठीक है, क्या सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. व्हाट इज़ वेदर? वेदर क्या है? तो वेदर क्या है, चलिए करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी. वेदर इज़, मैंने पढ़ाया था, वेदर इज़ द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर.
आवर टू आवर और डे टू डे की कंडीशन को हम वेदर कहते हैं कि ठीक है, जो कुछ क्षण के लिए रहता है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया, अब इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छी तरह समझाया था मैंने। नेम 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तीनों टाइप्स की रेनफॉल के बारे में बताइए। तो 3 तरह की रेनफॉल होती हैं। एक तो होती है कन्वेंशनल रेनफॉल, एक होती है ऑर्गोग्राफिक रेनफॉल, एक साइक्लोनिक रेनफॉल होती है। तीनों को समझाया था मैंने। तो तीनों रेनफॉल आपके सामने कुछ इस तरह से हैं। अब नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन इस सीरीज़ का कि व्हाट इज़ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर क्या होता है? तो एयर प्रेशर देखो क्या होता है, समझ लेते हैं। The pressure exerted by the weight of air on the earth's surface is known as the air pressure. The pressure एक ऐसा दबाव exerted by the weight of air, ठीक है, जो हवा के जो है वेट के थ्रू लगाया जाता है सरफेस पर, उसे हम क्या कहते हैं? एयर प्रेशर कहते हैं। और इसके बारे में मैंने बताया था बच्चों कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो एस्ट्रोनॉट जो सूट होते हैं, एस्ट्रोनॉट सूट्स जो होते हैं उनको पहनते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू एयर प्रेशर जो है मेंटेन होता है। नेक्स्ट है आपका, चलिए ये है आपका मैच द फॉलोइंग। ये करना है आपको, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये छोटा सा पोर्शन है, इसे और कर लीजिए। ट्रेड विंड्स, लू, मानसून और विंड। ट्रेड विंड्स यानी जो व्यापारिक पवनें हैं वो किस दिशा में चलती हैं? तो परमानेंट विंड होती हैं ट्रेड विंड्स जो होती हैं, और जो लू होती है वो लोकल विंड होती है। ठीक है, लू जो है लोकल विंड होती है, जो आपको गर्मियों में दिखाई देती है, मेनली उत्तरी भारत में। मानसून जो होता है वो होता है आपका सीजनल विंड होता है। जो मानसूनी पवनें होती हैं वो मानसून जो है सीज़न, अकॉर्डिंग टू द सीज़न के अनुसार चलती हैं ये हवाएं। ठंड में ठंडी हवाएं, गर्म में गर्म हवाएं। फोर्थ, विंड जो है आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब हवा का क्षैतिज रूप में चलने को हम विंड कहते हैं, क्षैतिज रूप में जब हवा चलती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।